हेलो एवरीवन, मैं कुलेश्वर कुमार साहू आपका फिर से स्वागत करता हूं कंपटीशन विंग में, विच इज पावर्ड बाय सचदेव यूनिवर्सिटी कॉलेज। तो दोस्तों, हम अपने कंप्यूटर क्लास की सीरीज में आज के क्लास में जो है हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि मैंने बताया कि अभी आगामी जो शिक्षक भर्ती है और व्यापम के सारे एग्जाम्स में कंप्यूटर का जो सिलेबस होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। और इस टॉपिक से जो है एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन हर बार आता ही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर, और जो कि कंप्यूटर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट भी है। तो देखते हैं दोस्तों कि सॉफ्टवेयर जो है क्या होता है। तो देखिए, कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के बारे में बेसिक हम लोग हिस्ट्री से लेके जो है मेमोरी तक हम पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद जो अगला जो हमारा सीक्वेंस में जो आता है वो है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर के काफी इसेंशियल पार्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ना। क्योंकि देखिए, अच्छा, दो टाइप की चीजें, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो पता है आपको हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो सारी चीजें जो कंप्यूटर के सारे पार्ट्स जिसको हम टच कर सकते हैं, है ना, छू सकते हैं, जो हमको विजिबल है, दिखता है, वो सभी क्या है, हमारे हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर क्या है, वो सारे पार्ट्स जिसको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ वो हमको क्या होता है, विजिबल होता है, दिखता है ना, आउटपुट के रूप में दिखता है। तो वे सारे क्या है, आपके सॉफ्टवेयर है ना। तो सॉफ्टवेयर जो है, इसका अगर अपन डेफिनेशन देखें तो सॉफ्टवेयर निर्देशों, डेटा व प्रोग्राम का एक सेट है। ठीक है, निर्देश का मतलब इंस्ट्रक्शंस, है ना, डेटा या प्रोग्राम का एक सेट है। सॉफ्टवेयर क्या, देखो सॉफ्टवेयर, अगर देखो ये सब सॉफ्टवेयर है ना। अब डेली सॉफ्टवेयर एकदम कॉमन चीज है, अब डेली यूज करते हैं। मोबाइल में जो इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं, कंप्यूटर में इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं, अब जब डेली ये सब चीजों को यूज करते हैं, ये सब एक सॉफ्टवेयर ही है। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, जैसे कि अगर मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है यूट्यूब का, है ना, तो क्या है, वो एक इंस्ट्रक्शंस या डेटा का या प्रोग्राम का एक सेट है ना। प्रोग्रामिंग होता है, प्रोग्रामिंग होने के बाद क्या होता है, वो एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग करने के बाद सॉफ्टवेयर तैयार होता है। फेसबुक कह लीजिए, इंस्टाग्राम कह लीजिए, आप पीडीएफ रीडर, एक्रोबैट रीडर, व्हाटएवर, जो भी आप गूगल क्रोम जो यूज करते हैं, ये सभी ऑल आर द सॉफ्टवेयर्स, है ना। तो अब ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, है ना, इसके बारे में पूरा डिटेल्स देखेंगे कि क्या क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो पहले सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रोग्राम का सेट है जिसका उपयोग कंप्यूटर को संचालित करने और विशिष्ट कार्यों को निष्पादित करने के लिए किया जाता है। यह हार्डवेयर के विपरीत है, जो कंप्यूटर के भौतिक पहलू, देखो हार्डवेयर मैंने क्या बोला कि भौतिक पहलू, फिजिकल जो पार्ट्स है ना, पहलुओं का वर्णन करता है। कि मतलब देखो, जो फिजिकल पार्ट है उनका वर्णन, मतलब आपके में कीबोर्ड लगा हुआ है, तो कीबोर्ड को अपने कंप्यूटर से संचालित करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, वैसे ही और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सॉफ्टवेयर का एक सामान्य जो शब्द है, जिसका उपयोग किसी डिवाइस पर चलने वाले एप्लीकेशन, स्क्रिप्ट और प्रोग्राम को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। तो ये इसमें अक्सर छोटा ही का मात्रा मिस हो जाता है। ठीक है, संदर्भित करने के लिए किया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि हम पहले इसको प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में बनाते हैं, फिर उसके बाद हम पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं, तो ये आ जाता है। ठीक है, तो ये अक्सर छोटे ही का मात्रा थोड़ा ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ जगहों पे मिस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये पीडीएफ जो है ना। उसके बाद अब देखते हैं कि सॉफ्टवेयर के प्रकार, है ना, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो समझ गए कि प्रोग्राम का समूह है जो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करता है ना। मतलब एक कंप्यूटर का जो सिस्टम है ना, वर्क कैसे करता है, उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है ना। ये प्रोग्राम का समूह है, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स है ना। बहुत सारे प्रोग्राम्स या एक सिंगल प्रोग्राम मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनता है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल है। इसके टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक और होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, बट अपन उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर मानते हैं। देखो अभी जनरली अभी कुछ कुछ बोलते हैं कि जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ना, वो एक थर्ड पार्ट में है। अगर चाहे तो अपन उसको यहां भी कंसीडर कर सकते हैं, जो सिस्टम यूटिलिटी लिखा हुआ हूं, है ना, तो उसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। पहले अब देखिए, इन सभी चीजों को अब सिर्फ दिखा के नहीं, सिर्फ रटा के नहीं, मैं आपको दिखा के बताऊंगा। ठीक है, समझा के कि कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब डेली यूज कर रहे हैं सारी चीजों को, बट वही आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है ना। तो सिस्टम, पहले डिफरेंस समझ लेते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर तो कंप्यूटर के आंतरिक कार्यों को नियंत्रित करता है। ठीक है, जो इंटरनल जो वर्क है ना, इंटरनल जो सिस्टम है, उसको क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। इंटरनल सिस्टम कहने का मतलब, अब इसको, इसके दो टाइप्स है, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम
और एक है सिस्टम यूटिलिटी। तो सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम में देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर के कारण ही जो है हमारा कंप्यूटर जो है चलता है। जैसे कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने बताया ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। इसके जस्ट बाद अगले टॉपिक में हम ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, नाम से क्लियर है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जो सिस्टम को ऑपरेट करता है ना। इसके बिना सिस्टम आपका ऑपरेट नहीं होगा, सिर्फ वो एक डब्बा ही है, ठीक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये किसका पार्ट है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है, ठीक है। और ओएस जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है सॉफ्टवेयर में। उसके बाद देखते हैं कि डिवाइस ड्राइवर्स। अब जैसे कि मैं वही बता रहा था कि आपने कीबोर्ड जो हार्डवेयर है उसको ज्वाइंट कंप्यूटर से कनेक्ट तो कर दिया है, बट अगर उसका डिवाइस ड्राइवर नहीं है। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है, जो कि क्या करता है, जो पर्टिकुलर हार्डवेयर है उसके साथ इंटरेक्शन करता है किसका? सिस्टम का। तो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का जो इंटरेक्शन करता है उसको डिवाइस ड्राइवर बोला जाता है। तो ये डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर है ना। माउस के लिए जितने भी हार्डवेयर है, प्रिंटर, माउस, है ना, जो बाहर से अपन कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर में, उन सभी को कनेक्ट करने के लिए, स्पीकर वगैरह के लिए डिवाइस ड्राइवर की रिक्वायरमेंट होती है। तो डिवाइस ड्राइवर इज अ पार्ट ऑफ क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर का सेकंड पार्ट क्या है? तो सिस्टम यूटिलिटीज, ठीक है, या इसी को बोलते हैं यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर। अधिक यूटिलिटीज क्या है आप समझिए। यूटिलिटी मतलब जो हमको हमारे काम को आसान करे, है ना, हमको मतलब चीजों को जो है अच्छा लुक दे, अच्छा मतलब इंपॉर्टेंस टाइप का, है ना। तो उस तरह से समझ लेते हैं कि डिस्क कंप्रेशर, ठीक है। अब देखिए सिस्टम ये एकदम इनिशियल पार्ट तो नहीं है, लेकिन ये जरूरी पार्ट है कि देखिए हम डिस्क है हमारे पास, हमारा हार्ड डिस्क होता है। जब आप कंप्यूटर ओपन करेंगे तो सबसे स्टार्टिंग में सिर्फ उसमें 2 ड्राइव बने हुए होते हैं, एक तो सी ड्राइव होता है, सॉरी एक ही ड्राइव होता है, सी ड्राइव। अब उस ड्राइव को हम क्या करते हैं? अलग अलग पार्ट्स में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, फिर अपने यूज के हिसाब से, ताकि सी ड्राइव इफेक्ट ना हो, ठीक है। तो उस टाइप से डिस्क को कंप्रेस करना मतलब उसके साइज को कम करने के लिए, ठीक है। डिस्क का फ्रेगमेंटर, है ना, फ्रेगमेंट मतलब वही है, उसको डिवाइड करना, है ना, पार्ट्स में डिवाइड करना, अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करना। फिर अब बैकअप यूटिलिटी, बैकअप भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं लंबे समय से, आपके डाटा स्टोर है उसमें, है ना। तो डेटा जब स्टोर है और अचानक से अगर वो कुछ हो गया, डिलीट हो गया, तो फिर अपन कैसे करें? तो उसके लिए बैकअप सिस्टम रहता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है यूटिलिटी, जो हमारे काम को आसान करे, हेल्प करे काम में, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। डिस्क क्लीनर बताया नहीं, सब चीज नहीं भी होंगे तो भी चलेंगे, बट एक्चुअली ये बहुत ऐसी चीजें हैं जिससे हमारा सिस्टम क्या होता है? फास्ट वर्क करता है ना, और हमारा जो काम है वो आसान हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा एंटीवायरस प्रोग्राम, है ना। अब देखिए एंटीवायरस आपके कंप्यूटर में आप काम करेंगे, इंटरनेट से ज्वाइन करेंगे, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ और ट्रोजन हॉर्स व्हाटएवर किसी टाइप का वायरस आएगा, है ना। अब वो वायरस आएगा तो भैया वायरस को अपने को क्या करना है? भगाना है। तो उसके लिए अपने को एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, है ना। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी क्या है? एक प्रोग्राम ही है, ठीक है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है? देखिए ये सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस क्वेश्चन में कई बार पूछा जा चुका है ना, एंटीवायरस क्या है? तो एंटीवायरस क्या है? प्रोग्राम है या सेट ऑफ प्रोग्राम्स कह सकते हैं, है ना। वो क्या करता है कि सिस्टम में वायरस को पकड़ता है और उसको भगाता है या डिलीट करता है, क्लीन करता है, जो भी करता है, ठीक है। तो ये दैट इज अ पार्ट ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, कि यूटिलिटीज में क्या क्या आते हैं। मैंने बता दिया, इसको ज्यादा मतलब और डिस्कस करने का नहीं है, ठीक है। यूटिलिटी का मतलब मैंने वही बताया जो हमारा काम आसान करे, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। उसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अब ये तो हो गया सिस्टम जो इनिशियल पार्ट होता है, ठीक है। वही जैसे प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी था, वैसे ये इनिशियल पार्ट होता है प्राइमरी। अब ये सेकेंडरी, ये जो है हमको हेल्प करता है, बहुत हमारे काम को बहुत आसान करता है। ये होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब बहुत सारे एप्लीकेशंस जो हमारे कंप्यूटर के लिए जरूरी होते हैं, है ना। तो वो सभी जैसे किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए लिखे या बनाए जाते हैं। अब ये किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो है 2 टाइप के होते हैं, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, एक स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये जो कुछ विशेष प्रकार से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो स्पेशल पर्पस के पार्ट है ना, कि किसी विशेष चीज के लिए इसको क्या किया जाता है? बनाया जाता है। जैसे कि सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर, है ना, और दूसरा है विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर। अब किसी विशेष उद्देश्य के लिए बना रहे हैं तो 2 टाइप के, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और स्पेशल पर्पस, ठीक है। सामान्य मतलब जनरल, विशेष मतलब स्पेशल पर्पस। तो 2 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो जैसे कि सामान्य पर्पस में क्या है? वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट, इमेज एडिटर, ये सब क्या है? ये सामान्य जनरल पर्पस, ये सबको यूज करते हैं इसको, ठीक है। इस जो सामान्य पर्पस जो सॉफ्टवेयर होता है उसका क्या होता है? हर कोई इसका यूज करता है, ठीक है। और जनरली हर कोई यूज कर लेते हैं, इसलिए इसको जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन विशेष
स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर, विशेष जो उद्देशिक सॉफ्टवेयर होता है वो ऐसा होता है उसको कुछ विशेष कार्य के लिए ही बनाया जाता है और वो सिर्फ वही कार्य करता है, ठीक है। विशेष कार्य जैसे कि अपन कहें रिजर्वेशन सिस्टम, आप रेलवे में जाते हैं, एक सिस्टम बना होता है जो ठक 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 डालता है और तुरंत एक टिकट बाहर आता है। तो उस सॉफ्टवेयर में सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ उसको रेलवे यूज करेगा क्योंकि रेलवे के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है ना। आप उसको घर में क्या यूज करेंगे उसका, उसके अलावा जो है वो सिर्फ वही काम करता है, टिकट निकालने का ही काम करता है, उसके अलावा और कोई काम नहीं करेगा, है ना। तो दैट मींस वो क्या है कि स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया, इसलिए उसको बोलते हैं स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। अटेंडेंस सिस्टम होता है ना, बिलिंग सिस्टम होता है, रिपोर्ट कार्ड जनरेशन होता है ना, जनरेटर। तो ये सब जो चीजें हैं ना जिनको एक विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है वो स्पेशल पर्पस होते हैं। तो ये एकदम जनरलाइज्ड चीज है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समझ में आ गया, जो अपने क्या करता है कि विशेष कार्य को पूरा करने के लिए बनाया जाता है, अपने मतलब काम के लिए बनाया जाता है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में लाखों हैं, हजारों हैं, वॉटेवर, है ना, बहुत सारे हैं। अगर आप गूगल ड्राइव में जाओगे तो मिल जाएगा आपको, सॉरी गूगल ड्राइव बोलता हूँ, गूगल प्ले स्टोर में जाओगे तो काफी, तो गूगल प्ले स्टोर भी एक एप्लीकेशन ही है ना। तो वही है, आप लोग बोलते हैं ना एप्लीकेशन, ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। तो जो एप्लीकेशन हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और जो डाउनलोड नहीं करते हैं, जो पहले से कंप्यूटर में इनबिल्ट होता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना। और ऑपरेटिंग सिस्टम तो ऐसा है कि उसके बिना फिर कंप्यूटर ही चालू नहीं होगा, तो आगे का काम क्या करोगे आप। आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो अब अगला जो है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्चुअल में क्या होता है ना। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके द्वारा कंप्यूटर के आंतरिक तथा बाह्य कार्यों को नियंत्रित किया जाता है ना, वो क्या कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। आंतरिक और बाह्य, ठीक है, मैंने बताया इनिशियल चीज है, इंटरनल पार्ट है ना। उसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को चलाने हेतु प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। तो ये सबसे इनिशियल है सिस्टम सॉफ्टवेयर, मैंने बताया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्या करता है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर जो बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है, उसको चलाने के लिए क्या करता है, प्लेटफॉर्म। मैंने बताया कि अगर आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ना, ओएस नहीं है, तो फिर वो आगे रन ही नहीं करेगा। तो आप कहां से यूटिलिटी और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, तो पहले आप अपने सिस्टम में ओएस इंस्टॉल करेंगे, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम जब चालू होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है क्या करेंगे, एप्लीकेशन और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, है ना। तो सबसे इनिशियल जो होता है क्या होता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है, ठीक है। उसके अलावा सिस्टम, ये सिस्टम हो गया सब जगह, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर बिना कंप्यूटर एक बेजान मशीन है, ठीक है। मैंने बताया ना कि वही सिर्फ डब्बा है, अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो फिर कंप्यूटर हमारा क्या है, डब्बा, है ना। जानते तो डब्बा है, डब्बा, अंकल का कंप्यूटर डब्बा, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर से सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ता के बीच का कार्य करता है, मतलब ये इंटरफेस का कार्य करता है, ठीक है। कब सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, अभी अगले पार्ट में जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है भाई। वही सॉफ्ट मतलब कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी है और कंप्यूटर के उपयोगकर्ता, इन दोनों के बीच में क्या करता है, इंटरेक्शन का, इंटरफेस का काम करता है, ठीक है, इंटरेक्शन का। तो वही है पेरिफेरल डिवाइस का समन्वय तथा नियंत्रण करना। मैंने बताया ना, पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं, वे सारी डिवाइस जो एक्सटर्नली कंप्यूटर में कनेक्ट किए जाते हैं उन सभी को क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइस। जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्पीकर, ये सभी क्या है, पेरिफेरल डिवाइस है, ठीक है। इनका मतलब इनका समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल करेगा। तो कोऑर्डिनेट और कंट्रोल कैसे करेगा भाई, वही ड्राइवर के थ्रू, डिवाइस ड्राइवर के थ्रू। और डिवाइस ड्राइवर इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। तो सारी चीजें कनेक्टेड हैं, अगर आपको समझ में आ रही होंगी तो, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा गया है, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एक तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या है, एमएस डॉस, ठीक है, मतलब ये ओएस है ना। यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज भी, विंडोज हो गया है, विंडोज भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक ओएस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। तो अल्टा विस्टा, ये बहुत सारे जो है, सॉरी अल्टा विस्टा बोलता हूँ, वो तो ब्राउजर है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। एमएस डॉस मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। डॉस इसको ओपन रहता है जनरली। यूनिक्स और विंडोज, तो सबसे ज्यादा तो आपको पता है विंडोज ही यूज करते हैं हम लोग। मैक जो है, मैकिंटोश जिसको बोलते हैं, मैकिंटोश जो मैक ओएस है, वो एक कंपनी एप्पल के द्वारा यूज किया जाता है। ये सिर्फ एप्पल का ओएस है। विंडोज जो है किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का ओएस है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी का ओएस क्या है, विंडोज है। और ये ओपन सोर्स यूनिक्स और लाइनेक्स जो है, ये ओपन सोर्स क्या है, ये एक्स है ना, ये यूनिक्स है, UNIX, स्पेलिंग गलत हो गया है, और लाइनेक्स, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS DOS भी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट का है वो।
डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो है आपका क्या हो गया, आपको पता होना चाहिए कि मैक ओएस है ना और विंडोज किसके द्वारा यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर होते हैं। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर वही है कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, ठीक है। ये 3 सॉफ्टवेयर होते हैं। कंपाइलर का काम क्या होता है, असेंबलर का काम क्या होता है, इंटरप्रेटर का काम क्या होता है, ये हम आगे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर मतलब क्या है, यही है जो कंप्यूटर लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज से कंप्यूटर लैंग्वेज, मतलब हमारी जो भाषा है उसको कंप्यूटर को समझाता है और जो कंप्यूटर की भाषा है वो हमको। ट्रांसलेटर का काम क्या होता है ना। जब बड़े बड़े मंत्री लोग जो है जाते हैं किसी विदेश में तो अपने साथ एक ट्रांसलेटर लेके जाते हैं। उनका काम क्या होता है कि मंत्री जी के बातों को जो है दूसरे लैंग्वेज समझने वाले लोगों तक पहुंचाए, और वो जो पूछे उसको मंत्री जी तक पहुंचाए। यही तो है, यही काम है लैंग्वेज ट्रांसलेटर का, ठीक है। ये डिटेल में अपन देखेंगे, कंपाइलर क्या यूज होता है, असेंबलर का क्या यूज होता है, इंटरप्रेटर कैसे काम करता है, लेकिन है वही तीनों सेम चीज, ठीक है। मशीन लैंग्वेज से कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज से सॉरी मशीन लैंग्वेज से हमारा जो हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल, लो लेवल से हाई लेवल, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये काम करता है। आगे देख लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको किसी विशेष, है ना, जिनको किसी विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं। जैसे संगीत सुनने के लिए वीएलसी प्लेयर होता है ना, वीएलसी पेंटिंग करने के लिए पेंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैंने बताया ना वो सारे सॉफ्टवेयर जो आपको आपके एकदम काम को आसान करने के लिए, आपको आपके क्या कह सकते हैं फन के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए जो बनाया जाता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो नंबर में कहा जाए तो यही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही अवेलेबल है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो गूगल प्ले स्टोर खोल के देख लीजिए, लाखों हजारों के संख्या में एप्लीकेशन अवेलेबल है ना, इसलिए तो उनको एप्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यूट्यूब और बहुत सारे पेंटिंग बोल रहा है, ठीक है। संगीत सुनने के लिए वीएलसी प्लेयर है, एमएक्स प्लेयर है, बहुत सारे प्लेयर्स है ना। तो ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर ही है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर पर रन किया जाता है, ठीक है। तो मैंने बताया ना सिस्टम सॉफ्टवेयर इनिशियल है, जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा तभी आप उसके ऊपर क्या करोगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच स्थित होता है, करता है, ठीक है। और मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पेज मेकर नहीं है, ठीक है। पेज मेकर एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये जो है क्या बोलते हैं, पेज मेकर जो है एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग एप्लीकेशन है, ठीक है। ये एप्लीकेशन या सिस्टम पेज मेकर नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं, आपको मैं बता देता हूं कि ये जो सारे दिख रहे हैं ना, ये सभी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। और ये इतना फेमिलियर है आप लोगों से, आप डेली जो है ये सब चीजों को आप डेली देखते हैं, ठीक है। डेली मतलब मुझे नहीं लगता कि अभी जो मेरा वीडियो देख रहा है उनमें से कोई ऐसा होगा जो इनमें से मैक्सिमम चीजों को डेली नहीं देखता है, ठीक है। जैसे जीमेल, वर्ड, गूगल ड्राइव, ठीक है, ये ऐसी चीजें हैं जो आप लोग डेली ही देख रहे हैं। गूगल डॉक, ठीक है। यूट्यूब तो फिर उसी में हमारा वीडियो चल रहा है, ठीक है। तो जो यूट्यूब खोला है मतलब ये एप्लीकेशन तो जो डेली देखता है, ठीक है। ये बॉक्स है, एक्सबॉक्स वगैरह जो होता है गेमिंग वगैरह के लिए। उसके अलावा नोटपैड, कंप्यूटर की बात करिए तो मोबाइल में दिखता है, ठीक है, वो भी एप्लीकेशन ही है। कंप्यूटर में दिखते हैं तो ये सभी सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। वीएलसी, एडोब एक्रोबैट रीडर, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पेंट, स्काइप, गूगल क्रोम, विनरेयर, ठीक है, ये सभी क्या है आपके सॉफ्टवेयर्स, ओके, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बताने की जरूरत नहीं, मैंने वही बोला कि एंटीवायरस, डिस्क फ्रैगमेंटर, ठीक है, और बहुत सारे जो है डिस्क कंप्रेसर वगैरह, ये सब एप्लीकेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है एक हिसाब से। अब उपलब्धता के आधार पर सॉफ्टवेयर को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है, मतलब अवेलेबिलिटी, ठीक है। अब अवेलेबिलिटी कहने का मतलब कि वो हमारे लिए किस टाइप से अवेलेबल है, बस यही है, ठीक है। तो सबसे पहला होता है फ्रीवेयर। नाम से देखो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर क्या होगा, फ्री, जो हमारे लिए फ्री है ना, जिसको हम लोग बिंदास यूज करते हैं अपना, जैसे ही अपन गूगल क्या बोलते हैं प्ले स्टोर खोलेंगे ये सारे दिख जाते हैं, तो ये सभी फ्रीवेयर है ना। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर का संपूर्ण अधिकार निर्माता के पास होता है, उपयोगकर्ता को इसके सोर्स कोड में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि जो उपयोग करता है हम सिर्फ उसको फ्री में यूज करेंगे, ठीक है, लेकिन उसका पूरा जो अधिकार है वो किसके पास होगा, निर्माता के पास होगा। और हमारा का हम उसके सोर्स कोड में जो है कोई भी इतना भी क्या कर सकते हैं, चेंजेस नहीं कर सकते। ये फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है, ये जो सभी दिख रहे हैं ना आपके फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। मैंने बताया ना, आप बस गूगल खोलिए, आपको जो दिखेगा मोजिला फायरफॉक्स दिखेगा, अवस दिखेगा, एडोब दिखेगा, ठीक है,
इंटरनेट एक्सप्लोरर दिखेगा, .NET दिखेगा, जो आपको फ्री में आपको मिल जाएगा, जावा स्क्रिप्ट वॉट एवर, ठीक है, जो भी ये सभी आपके क्या है, टीम वाला जो टीम वीवर है ना, तो ये अवस्था है, ठीक है, ये अलग अलग जितने भी आपके सॉफ्टवेयर हैं जो फ्री में मिल जाए वो सभी क्या है, फ्रीवेयर है, ठीक है। लेकिन इसमें हम इसके सोर्स कोड में चेंजेस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो वही अब शेयरवेयर की बात कर देते हैं। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा कुछ समय के लिए निःशुल्क दिए जाते हैं तथा इसके पश्चात इसका उपयोग करने के लिए शुल्क देना पड़ता है। देखो आप लोग को याद होगा जैसे कुछ एप्लीकेशंस है ना, ट्रायल, 3 दिन का ट्रायल, 10 दिन का ट्रायल, ऐसा बोलते हैं ना, तो वो जो ट्रायल वाले वो भी एप्लीकेशन ही हैं, लेकिन ट्रायल के लिए जो दिया जाता है 10 दिन बाद करो, फिर उसमें अपना अकाउंट नंबर मांगता है और आपका पैसा कटना चालू हो जाएगा यूज करने के बाद, तो वो जो होता है ना उसी को शेयरवेयर बोलते हैं, ठीक है। याद रखना शेयरवेयर मतलब वही वाला एप्लीकेशन है जो आपको कुछ दिन के लिए फ्री देंगे, फिर उसके बाद 10 दिन बाद आपसे पैसे ले लेंगे, 3 दिन बाद, 1 सप्ताह बाद, महीना भर, वॉट एवर, कितना भी, ठीक है, मतलब वो उनके कंपनी के उसके ऊपर है, लेकिन कुछ दिनों के लिए फ्री जरूर देगा आपको डेमो दिखाने के लिए, फिर आपसे पैसा ले लेगा। दोनों एक ही चीजें हैं, लेकिन वही है कि ये एकदम फ्री होता है, लाइफ टाइम हमेशा यूज करो, ठीक है। कभी गूगल क्रोम यूज करने के लिए पैसा दिए हो आप? नहीं दिए हो, फ्री है ना, तो वो फ्रीवेयर हो गया। लेकिन यूट्यूब तो फ्री है, ठीक है, लेकिन यूट्यूब में यूट्यूब प्रीमियम खरीदने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है, तो वो शेयरवेयर का पार्ट हो गया, है ना। कुछ ये फोटो एडिटिंग वाले फोटोशॉप सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, कुछ पार्ट फ्री होता है, कुछ पार्ट को परचेस करना पड़ता है, तो ऐसा है, ठीक है। उसके अलावा फर्मवेयर होता है, ठीक है, तो फर्मवेयर सॉफ्टवेयर जो इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं किसी विशेष कार्य के लिए, सॉफ्टवेयर किसी विशेष कार्य के लिए बनाए हार्डवेयर के साथ संयोजित रहता है, जैसे रोम रैम, ठीक है, का फर्मवेयर को स्थायी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में स्टोर किया जाता है। अच्छा देखो फर्मवेयर क्या होता है ना कि जब हम कंप्यूटर को बनाते रहते हैं ना, स्टार्ट में जब कंप्यूटर बनता है उसी समय सॉफ्टवेयर को जो है रोम के साथ या रैम के साथ जो है अटैच कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे ये मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ, ठीक है, ये फर्मवेयर है, ये आपका क्या है, रोम है, ठीक है, तो उसमें फर्मवेयर को क्या कर दिया जाता है, लोड कर दिया जाता है इस रोम में, ठीक है। इस रोम में जो सॉफ्टवेयर लोड किया जाता है वही आपका क्या है, फर्मवेयर है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, हालांकि नाम से हमको एकदम ऐसे क्लियर नहीं हो पाता है कि क्या फर्मवेयर है और क्या शेयरवेयर, क्या फ्रीवेयर। फ्रीवेयर तो नाम से समझ में आ जाता है, लेकिन हम लोग अभी तक देखे नहीं थे कि कौन कौन सा फ्रीवेयर है, सिर्फ पढ़ने से क्या होता है, अपने को पता तो चले कि हम जो यूज कर रहे हैं वो उसमें से कौन सा फ्रीवेयर है ना। तो अब उसके बाद जो सबसे लास्ट होता है ग्रुपवेयर सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो जरूरत के अनुसार ग्रुप में उपलब्ध होते हैं, जिसे समान उद्देश्य में लगे व्यक्तियों की सुविधा के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है। मतलब जो लोग एक ही तरह के काम कर रहे हैं, जैसे कि एक एप्लीकेशन है जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ कनेक्ट होकर काम करें, जैसे बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं उसमें ऐसे ही सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है कि एक बड़ा सा प्रोग्राम बनाना है उनको, ठीक है, तो वो क्या करें, उसको मॉड्यूल में डिवाइड कर देंगे, हर एक जो ग्रुप है वो एक एक मॉड्यूल करते रहेगा और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा वो ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। तो उस टाइप के सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, ग्रुपवेयर सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस है शेयरवेयर और फ्रीवेयर में। तो फ्री टू यूज विथ लिमिटेशंस, ठीक है, शेयरवेयर यूज होता है लेकिन लिमिटेशन के साथ, लेकिन फ्रीवेयर फ्री टू यूज विथ नो लिमिटेशंस, अनलिमिटेड टाइम के लिए। पोस्ट ट्रायल पीरियड, ठीक है, आफ्टर 30 डेज, ठीक है, ट्रायल पीरियड होता है, फिर 30 दिन के बाद जो है उसको आपको पैसा देना ही पड़ता है, ऐसा टाइप का होता है, ठीक है। इसमें नो ट्रायल पीरियड, लाइफ टाइम अनलिमिटेड शुरू से होता है। सम फीचर्स में रिक्वायर पेमेंट, ठीक है, ऑल फीचर्स आर ऑप्शनल फॉर ऑल यूजर्स, ठीक है। मैंने बताया ना सम, जैसे यूट्यूब का मैंने बताया, ठीक है, यूट्यूब क्या है, एक शेयरवेयर सॉफ्टवेयर टाइप का है, क्योंकि कुछ पार्ट ही अपने को फ्री होता है और कुछ पार्ट जैसे अपने को देखना है ना, प्रीमियर तो प्रीमियम, तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, ओके। तो ये जो है आपके क्या हो गए, पूरे टाइप्स हो गए। अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, ठीक है, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यूनिक्स क्या है, इससे जो कंप्यूटर में पीछे पहले क्वेश्चंस कुछ पूछे गए वेपन से मैं निकाला था, ठीक है, तो उस सब क्वेश्चंस का कलेक्शन में लेके आया हूं, ठीक है। तो यूनिक्स एक क्लोज सोर्स मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो यूनिक्स के बारे में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, ठीक है, वैसे इसको ऑपरेटिंग सिस्टम में बताऊंगा ही मैं, ठीक है। तो एक क्लोज्ड सोर्स, ठीक है, क्लोज सोर्स मतलब इसमें सोर्स कोड इसका क्या होता है, इसमें अपन एडिट नहीं कर सकते, मल्टी यूजर, ठीक है, बहुत सारे यूजर एक साथ यूज कर सकते हैं, और मल्टीटास्किंग, बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। उसके अलावा सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कहेंगे। एंड्रॉइड गूगल कंपनी का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जो एंड्रॉइड हम लोग यूज करते हैं, एंड्रॉइड ओएस, ठीक है, एंड्रॉइड भी हालांकि ये मैं पहले ही बता दिया ये किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है, ठीक है। तो एंड्रॉइड जो ओएस है वो गूगल कंपनी का क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है।
लाइनेक्स जो होता है, ठीक है, लिनक्स जो है एक ओपन सोर्स, ठीक है, ये क्लोज सोर्स और ये ओपन सोर्स, इस दोनों में डिफरेंस ये है कि इसके सोर्स कोड में आप चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन इसके सोर्स कोड में चेंजेस आप इनके वेलकम करते हैं लोग, ठीक है, इसमें कुछ कमी है, देखो ये सब इसलिए ओपन सोर्स रखा जाता है क्योंकि आप क्या करें, इनके जो सोर्स कोड है ना, इसमें जैसे कुछ भी कमी आपको दिखता है तो आप उसको बताएं और उसमें उनको वो कर दें, ठीक है। तो सोर्स मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। देखिए मल्टीटास्किंग होता है, मल्टी यूजर भी होता है, मल्टी प्रोसेसिंग भी होता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट डॉस एक कम लाइन, अच्छा, कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 1990 में विंडोज 30, ठीक है, ये विंडोज लिखा है, विंडोज 30 नाम से लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो सबसे पहला जो था 1990 में जो विंडोज लॉन्च किया गया था वो विंडोज 30 के नाम से लॉन्च किया गया था। अभी विंडोज क्या चल रहा है, 10, 11, विंडोज 11 चल रहा है ना। तो एक से अधिक सॉफ्टवेयर के समूह को सॉफ्टवेयर पैकेज कहा जाता है, ठीक है। आप लोग जनरली जब कंप्यूटर खरीदेंगे तो उसमें आपको एक पैकेज दिया जाता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर का पैकेज एक बना के दे दिया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर को एक साथ जो सेम टाइप के काम करते हैं या यूजफुल है उसका पैकेज बना दिया जाता है, उसको दिया जाता है। तो सॉफ्टवेयर पे बहुत जनरल चीज है, ठीक है। कंप्यूटर द्वारा टेक्स्ट दस्तावेज तैयार करने के लिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब यही है कि वो वर्ड वाले डॉक्यूमेंट्स वाले क्या बनेंगे, वर्ड डॉक्यूमेंट्स वाले, टेक्स्ट वाले क्या बनेंगे, सॉफ्टवेयर दस्तावेज जो है डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे। तो टेक्स्ट वाला जो डॉक्यूमेंट है ना, वो किस में बनता है, वर्ड प्रोसेसिंग में बनता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे और, ठीक है। तो ये वीडियो दोस्तों यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में हम जो है डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और उससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू, टेक केयर।